दोस्तों, क्या आप कोडिंग की पावर को सीखना चाहते हैं बिना कोडिंग लिखे? दोस्तों, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा करना पॉसिबल है एआई की मदद से। तो दोस्तों, इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं आपको चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स का हम यूज करेंगे कोडिंग लिखने के लिए, नहीं लिखवाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह वीडियो किसके लिए है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस ओनर है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कोडिंग की पावर को समझते तो हैं लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि कोडिंग करना एक लेवल के बाद काफ़ी मुश्किल टास्क बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम अलग अलग टास्क में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एआई बनाने में, वेब डेवलपमेंट करने में, जीयूआई यानी कि इस तरह का दोस्तों आप कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, या फिर ऑटोमेशन करने में। इस तरह के अलग अलग टास्क में हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन काफ़ी इजी टू यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको दो वेबसाइट्स में लॉगिन कर लेना है। उसमें जो पहली वेबसाइट है वो है रेपलिट। रेपलिट जो वेबसाइट है वो पाइथन कोड एडिटर है। सिर्फ पाइथन नहीं, दूसरे भी आप कोड्स इसमें एडिट करके उसको रन करवा सकते हैं, यानी कि एक कोड इंटरप्रेटर इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों इन दोनों वेबसाइट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाके आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करना काफ़ी ईजी है। आप आपकी ईमेल आईडी दीजिए और आप साइन अप हो जाएंगे। और मेरी तो पुरानी आईडी है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली आप गूगल कंटिन्यू विथ गूगल, यानी गूगल, गिटहब, फेसबुक और एप्पल, अलग अलग इन आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पे आप अलग अलग टैब्स, सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है क्रिएट रेपल। इस बटन को आपको क्लिक करना है, तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें आपको पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे आप पाइथन को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी उस प्रोजेक्ट का नाम है वो आप दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देता हूँ स्टार्ट प्रोजेक्ट। इस तरह से आप जो भी नाम इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट रेपल कर देता हूँ। तो इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। दोस्तों, रेपलिट वेबसाइट में भी आप एआई से कोड जनरेट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे हैशटैग इस तरह से टाइप करना है। हैशटैग मतलब कमेंट्स होता है, यानी कि ये सिंपल टेक्स्ट होता है जो कोड की तरह यूज नहीं होता है। यहाँ पे आपको हैशटैग लिखना है और फिर फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट नेम। मेरा नाम धवल है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ इन कंसोल। इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने टैब प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों एक प्रिंट फंक्शन है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करवानी है कंसोल में, तो उसमें आप इस तरह का प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया है, धवल। और यहाँ पे मैं इसको अभी रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे नीचे जरूर देखिएगा कि मेरा नाम प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पैकेजर को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं रन में मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप रेपलिट में भी एआई का यूज कर सकते हैं आपका कोई भी टेक्स्ट या फिर पूरा कोड रन करने लिखवाने के लिए। दूसरा तरीका है वो है चैट जीपीटी। तो यहाँ पे मैं नए टैब में चैट जीपीटी में लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप चैट जीपीटी में यहाँ पे आप लॉगिन कर दीजिए। अगर आपकी पुरानी आईडी नहीं है तो आप साइन अप कर दीजिए। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी मेरी आईडी है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप कंटिन्यू विथ गूगल को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का चैट जीपीटी का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप कोड लिख सकते हैं, यानी कि कोड लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉम्प्ट देना होगा। जैसे कि मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है कंसोल में, तो यहाँ पे मैं सेम चीज लिखूंगा, राइट पाइथन कोड फॉर प्रिंटिंग मेरा नाम
इन कंसोल। अगर मैं यहाँ पे पाइथन का स्पेलिंग गलत हो गया, इन कंसोल, या और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है तो चैट जीपीटी आपके लिए पाइथन का कोड लिख के दे देगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से और आप रेपलिट में जाके पेस्ट कर दीजिए। मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये मेरा कोड पेस्ट कर दिया है। और इसको भी आप रन करेंगे तो रेगुलरली जैसे कोड रन होता है उस तरह से रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। दोस्तों अभी मैं ये जो मेरा रनिंग कंसोल है इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से ये दिखाई दे। और यहाँ पे आप डिलीट बटन को प्रेस करके ये पूरा डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बेसिक प्रिंट फंक्शन, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे बेसिक हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके कोई भी चीज़ कंसोल में प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम थोड़े दोस्तों एडवांस कंसेप्ट में जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोट्स यूज हुआ है। इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट में डबल कोट नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे डबल कोट का मतलब है स्ट्रिंग, यानी कि जो ये मेरा प्रिंट फंक्शन है वो डबल कोट्स को एज मतलब रिप्रेजेंटर समझ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है सिर्फ वही चीज़ वो प्रिंट करेगा, डबल कोट्स को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि डबल कोट्स का मतलब है कि उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है और सिर्फ वो उसी चीज़ को प्रिंट करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हमें डबल कोट्स को भी प्रिंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी को ही बताएंगे कि हमें डबल कोट्स के साथ मेरा नाम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट पाइथन कोड फॉर प्रिंटिंग, मेरा मैं नाम लिख देता हूं डबल कोट्स के अंदर, इन कंसोल विथ डबल कोट्स included in the console, included in the console। फिर आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो उस हिसाब से आपको ये मॉडिफाइड करके कोड आपको लिख के देगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी कर लेता हूँ और रेपलिट में जाके अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिंगल कोट्स है और यहाँ पे भी ये सिंगल कोट्स है, उसके अंदर डबल कोट्स है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जो सिंगल कोट्स है यहाँ पे सिंगल कोट्स एज अ रिप्रेजेंटर वर्क कर रहे हैं। यानी कि ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसमें हमें क्या प्रिंट करना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अभी सिंगल कोट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटर की तरह वर्क कर रहे हैं। और जो ये डबल कोट्स है वो एज अ स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब कि जो चीज़ हमें कंसोल में प्रिंट करवानी है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि धवल विथ डबल कोट्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं धवल विथ डबल कोट्स आ चुका है। तो ये हमें चैट जीपीटी ने इस तरह से कोड को मॉडिफाई करके दे दिया है। दोस्तों आपको कोई भी कोड लिखवाना हो, जितना आप उसमें स्पेसिफिकली ज़्यादा मेंशन करेंगे, चीज़ें मेंशन करेंगे, उतना वो आपको बेटर आउटपुट निकल के देगा, क्योंकि वो आपका माइंड जो टूल्स हैं वो आपका माइंड नहीं पढ़ सकते। लेकिन जितना आप बेटर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लिखेंगे, प्रॉम्प्ट को लिखेंगे, तो उतना वो आपको बेटर आउटपुट निकाल के देगा। दोस्तों ये सेम कोड लिखने का एक और तरीका है एस्केप कैरेक्टर्स। उसका मतलब क्या होता है, वही चीज़ दोस्तों हम चैट जीपीटी में उसको करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये सेम चीज़ प्रिंट करवानी है, धवल विथ डबल कोट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट पाइथन कोड फॉर प्रिंटिंग, मेरा नाम, इंक्लूडिंग डबल कोट्स with escape characters, double quotes with escape कैरेक्टर्स, और हम एंटर प्रेस कर दीजिए तो वो आपको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन इसका आपको देगा।
यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए और रेपलिट में जाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैक स्लैश की साइन आ रही है। बैक स्लैश के बाद यहाँ पे ये डबल कोट्स का एक स्टार्टिंग वर्जन है और यहाँ पे बैक स्लैश के बाद डबल कोट्स का एक एंडिंग वर्जन है, उसके बाद वापस से डबल कोट है। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि ये दो डबल कोट्स किस लिए है। ये जो एंडिंग वाला जो डबल कोट है, ये जो एंडिंग वाला ये वाला डबल कोट, वो एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटर की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे भी ये जो स्टार्टिंग वाला डबल कोट है वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटर की तरह वर्क कर रहा है। और ये जो मेरे नाम के पास में ये जो डबल कोट है और ये वाला डबल कोट, ये एज अ स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बैक स्लैश की साइन यूज की है। मतलब ये जो डबल कोट है वो उसको एज अ स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप डबल कोट्स को इस तरह से मॉडिफाई करके भी आप कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं इसको कंसोल को क्लियर करके आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों सेम आउटपुट मिलेगा, धवल विथ डबल कोट्स। तो इस तरह से दोस्तों हम अलग अलग फॉर्म में सेम चीजें लिख सकते हैं और मेनली मैं कहूँगा लिखवा सकते हैं। दोस्तों अभी आपको फॉर एग्जाम्पल आपका खुद का नाम या फिर कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको अलग अलग लाइंस में लिखना है, जैसे कि मुझे 3 लाइन में लिखना है, तो वो भी हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट पाइथन कोड फॉर प्रिंटिंग, मेरा नाम लिख देता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, वापस से यहाँ पे हम एडिट में क्लिक करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा नेम में मुझे नाम प्रिंट करना है इन 3 डिफरेंट लाइंस। यहाँ पे मैंने ये टाइप किया है राइट पाइथन कोड फॉर प्रिंटिंग मेरा नाम धवल इन 3 डिफरेंट लाइंस। यहाँ पे मुझे सेव और सबमिट कर देना है, और पिछली बार इसने कोई एरर की होगी तो उसको वो रेक्टिफाई कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसने कोड लिखा है और उसके बाद इसका आउटपुट इसने दिखाया है कि धवल जो मेरा नाम है वो 3 डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉपी कोड कर दीजिए और यहाँ रेपलिट में आके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको अभी मैं सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धवल जो मेरा नाम है वो 3 डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे इसने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा जो नाम है वो 3 डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये /n देख सकते हैं। /n का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी कि कोई भी चीज आपको दूसरे लाइन में प्रिंट करवानी है, न्यू लाइन में प्रिंट करवानी है, तो उसमें हम /n का यूज करेंगे। ये भी दोस्तों एक मतलब एस्केप कैरेक्टर जैसा ही है, जो यहाँ पे हम पहले भी हम स्लैश यूज कर रहे थे। स्लैश मतलब एस्केप कैरेक्टर, मतलब ये जो n है वो स्ट्रिंग की तरह वर्क नहीं करेगा, बल्कि एज अ फंक्शन की तरह वर्क करेगा कि उसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन हमें करवाना है। यहाँ पे हमको हमारा नाम 3 डिफरेंट लाइंस में हमें प्रिंट करवाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप चैट जीपीटी से अलग अलग तरह के कोड्स आप लिखवा सकते हैं। दोस्तों अभी जो मेरा नाम है मुझे उसको इस तरह से प्रिंट करना है, इस तरह से मुझे प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी के पास ही जाएंगे कि मुझे मेरा नाम इस तरह से प्रिंट करना है। प्रिंट अभी दोस्तों मुझे राइट पाइथन कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे पाइथन कोड में ही ये चीज लिखवानी है। क्योंकि मैंने जो मेरे पास के जो चैट्स है क्योंकि मेरे जो पास के चैट्स है उसमें चैट जीपीटी को पता है कि मुझे पाइथन कोड ही लिखवाना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख के मैं यहाँ पे कंबाइन जो मेरे 2 टेक्स्ट हैं धवल और ध्रुव एंड ध्रुव इन कंसोल, इस तरह से मैं लिखूंगा तो ये ऑलरेडी मुझे इसका कोड जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे
प्लस साइन को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल को इरेज करके यहाँ पे रन करता हूँ। तो इसने मुझे धवल और ध्रुव दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही साथ प्रिंट करके दे दिया है। यहाँ पे इसने स्पेस नहीं रखी है। तो स्पेस रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्पेस रखने के लिए भी चैट जीपीटी ने खुद ने ही मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे दिया है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा कोड है इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने स्पेस ऑलरेडी मुझे लगा के दे दी है। आप यहाँ पे भी दोस्तों स्पेस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे धवल और ध्रुव दोनों सेपरेटली यहाँ पे इसने प्रिंट करके दे दिया है। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बताता हूँ कि कोड लिखते समय जो कुछ कॉमन एरर्स आते हैं उसको चैट जीपीटी किस तरह से रेक्टिफाई करके दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये जो एंडिंग ब्रैकेट है इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो एंडिंग ब्रैकेट मैंने निकाल दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड लाइन आपको दिख रही है, मतलब ये एक एरर है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं तो यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर कुछ आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हमें पेस्ट करना है। जैसे कि हमारा ये जो कोड है इसको हमें कॉपी करके चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको स्पेस में लिखना है कि रेक्टिफाई द एरर इन द कोड। तो चैट जीपीटी हमें जो कोड में जो भी एरर होगी उसको रेक्टिफाई करके दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंडिंग ब्रैकेट नहीं था तो इसने हमें एंडिंग ब्रैकेट लगा के दे दिया है। यहाँ पे कॉपी कोड करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये हमें एरर को रेक्टिफाई करके दे देगा और इसका जो भी आउटपुट होगा वो निकाल के दे देगा। फिर अगर दोस्तों दूसरी मैं आपको एरर के बारे में बताता हूँ तो ये जो हमारी जो एरर थी वो एक सिंटैक्स एरर थी, यानी कि जो कोड को लिखने का जो तरीका होता है उसमें हमने एक एरर क्रिएट की थी। और दूसरी दोस्तों मैं आपको एरर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर लेता हूँ। तो दोस्तों टैब प्रेस करना भी एक एरर होता है। मतलब ये किस टाइप की एरर है, तो वो अगर हम कोड रन करके देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज हमें मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंटेशन एरर। तो इसको भी हमें रेक्टिफाई करना है तो हम सेम चीज करेंगे चैट जीपीटी में। हम इस पर्टिकुलर पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हमारा जो कोड है उससे लेकर नीचे जो एरर मैसेज है उसको हम कॉपी करके चैट जीपीटी में जाके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेक्टिफाई द गिवन एरर। तो हमें चैट जीपीटी एरर को सॉल्व करके दे देगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमको एरर को सोल्व करके दे दिया है। तो इसको हम कॉपी कोड यहाँ पे करेंगे और रेपलिट में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और रन करेंगे तो हमें बिना एरर के हमारा कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरा नाम प्रिंट करके दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज करके हम कोड लिखवा सकते हैं। अभी तो दोस्तों हमने सिर्फ बेसिक्स ही मैंने आपको सिर्फ बताया है। अभी हम एडवांस में भी जाएंगे फ्यूचर वीडियोस में, जहाँ पे हम और कॉम्प्लेक्स कोड को चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेन स्किल आपको सीखनी है, सही से आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करके देने हैं। इसको हम कहेंगे आर्ट ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। तो उस हिसाब से चैट जीपीटी हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड भी लिख के दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।